वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 74 से लेकर 77 तक के प्रोविजन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, सर्टिफाइड कॉपी कैसे ऑब्टेन की जाती है और पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का क्या तरीका होता है। अगर आपको भारतीय साक्षी अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले, वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 74 सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट को। पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, बाकी वो वही है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 74 में हुआ करती थी। प्राइवेट डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी जो सेक्शन 74 सबसेक्शन 2 में भारतीय साक्षी अधिनियम में दे रखी है वो भी सेम वही है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 75 में हुआ करती थी। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 75 बताता है कि सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, कैसे ली जाती है। तो यही बात इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 76 बताता था। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 76 ये बताता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है या उसका कोई पार्ट है और आप वो एविडेंस में देना चाहते हो तो आप उसको वो सर्टिफाइड कॉपी जिसकी बात हमने सेक्शन 75 में करी वो प्रोड्यूस करके आप डॉक्यूमेंट के उस कंटेंट को या उस पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। और यही बात इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 77 में हुआ करती थी। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 77 टोटल 6 तरह के कुछ अदर टाइप के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के प्रूफ के बारे में बात करता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, जो कि है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 78 का ही कंटेंट, बट काफ़ी सारे चेंजेस के साथ यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इन सिंपल वर्ड्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी तब जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल, अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा होता है। वहीं सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 में पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें सबसे पहली चीज ये कह रहे हैं कि सोवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल एंड इंडिया के या फॉरेन कंट्री के लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, इनमें से किसी के भी एक्ट्स को जो डॉक्यूमेंट फॉर्म कर रहे हैं या उनके एक्ट्स का जो रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। सेकेंडली, अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट हैं और वो पब्लिक रिकॉर्ड की तरह रखे गए हैं किसी स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी ये टर्म न्यूली ऐड की गई है, पहले नहीं हुआ करती थी यहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में, तो तब वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक रिकॉर्ड की तरह रखे गए हैं वो बन जाएंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो अगर आपसे पूछ लें कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या प्राइवेट डॉक्यूमेंट बन सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, अगर वो पब्लिक रिकॉर्ड की तरह मेंटेन किया जा रहा है इन एनी स्टेट और इन एनी यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया, उसके बाद मान लो उसका रजिस्ट्रेशन कराया, तो तब वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में रखा जा रहा है, पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बन गया है, तो अब वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर प्राइवेट वक्फ डीड एग्जीक्यूट कराई गई थी, फिर उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराया, देन वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रखवा दी गई और इस तरीके से वो पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बन गई। तो अब वो प्राइवेट वक्फ डीड प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं रही है, वो बन गई है पब्लिक डॉक्यूमेंट। और इसी तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट के काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट जो जजमेंट ऑर्डर और डिग्री पास करती है, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होते हैं, ऑफिशियल गजट में जो पब्लिक नोटिफिकेशन एंड स्कीम पब्लिश किए जाते हैं, एंट्रीज पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा की जाती हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 125 के तहत जो नोटिस इशू किए जाते हैं, 173 के तहत जो एफआईआर लॉन्च की जाती है, जैसे कि वो पब्लिकली ऑनलाइन अपलोड हो जाती है ना, तो फिर वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 164 में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा रही है,
वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 180 में बाय पुलिस ऑफिसर जो बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वहीं अगर कन्फेशन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है अंडर सेक्शन 183 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रिकॉर्ड, बर्थ और डेथ रजिस्टर, हिंदू मैरिज रजिस्टर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऐसा श्रीमती सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार के केस में कहा गया था। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इलेक्टोरल रोल जो कि प्रिपेयर किया जाता है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, नेशनलाइज बैंक के रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, जनगणना रिपोर्ट भारत की, तो ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसा कौन कौन से केसेस में हेल्ड हुआ है वो फुटनोट में मेंशन है। अगर आपने बुक परचेस किया हुआ है तो आपको फुटनोट में मिल जाएगा। बाकी पब्लिक डॉक्यूमेंट की ये जो लिस्ट मैंने यहाँ पर डिस्कस की, इन फ्यूचर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट देती है कि अब ये पर्टिकुलर चीज जो है ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट मानी जाएगी, मतलब ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, तो तब उस वर्डिक्ट के अधीन रहते हुए ही ये लिस्ट आपने ध्यान रखनी है। ओके। वहीं सेक्शन 74 सबसेक्शन 2 बोलता है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे हैं। ये क्या था? एनीवे डेफिनेशन यही ध्यान रखनी है। बाकी जो प्राइवेट इंडिविजुअल अपने पर्सनल पर्पज से बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स वो हम लोग प्राइवेट डॉक्यूमेंट कंसीडर करते हैं। बट कल के दिन अगर वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बन जाए तो तब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। ये बात भी अपने ध्यान रखनी है। बाकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट के एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट होती है। ये कहा गया था ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट के केस में, ये चीज नोट कर लेना। इंजरी सर्टिफिकेट वगैरह भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। चार्जशीट ये भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट होती है और ये बात कही गई थी सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2023 में। ये बात आप नोट करना, ठीक है। प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट आप सीपीसी में पढ़ते हो, ये भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। लीज, कॉन्ट्रैक्ट, मॉर्गेज डीड, इंश्योरेंस पॉलिसी, अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट, ये सब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब सवाल ये आता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर यही है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 में, वहीं प्राइवेट डॉक्यूमेंट को सबसेक्शन 2 में। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट जो बाय द पब्लिक सर्वेंट उनकी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम प्रिपेयर किए गए होते हैं। वहीं प्राइवेट डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में फॉल ना हो रहे हों, जो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा बनाए गए हों अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल किसी भी मकसद के लिए, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए चाहिए होती है सर्टिफाइड कॉपी, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और सर्टिफाइड कॉपी इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। ये हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 58 क्लोज फर्स्ट में। ओके। वहीं जो प्राइवेट टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं उनके संबंध में सेक्शन नंबर 56 में पहले तो जनरल रूल ये दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को या तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है या फिर सेकेंडरी एविडेंस से। वहीं सेक्शन 59 ये कहता है कि प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किए जाए, बट एक्सेप्शनल केसेस में सेकेंडरी एविडेंस भी दिया जा सकता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है उनको या तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है या फिर सेकेंडरी एविडेंस से, बट पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस ही देना होता है, जो कि होता है सर्टिफाइड कॉपी। पब्लिक डॉक्यूमेंट जनरली पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन होते हैं। आप उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो बाय कंप्लाइंग सर्टेन कंडीशन, कैसे, सर्टिफाइड कॉपी इशू करवा के, ठीक है। बट जो आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं वो पब्लिकली इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं जब तक कि स्पेशली ऑथोराइज ना किया जाए। पब्लिक डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि FIR, हिंदू मैरिज रजिस्टर एक्सेट्रा। वही प्राइवेट डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल हो सकते हैं चार्जशीट, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, और बाकी वो सारे एग्जाम्पल आपने ध्यान रखने जो मैंने पहले डिस्कस कर दिए थे। सेक्शन 75 सर्टिफाइड कॉपी के बारे में है। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको प्रूव करने के लिए प्राइमरी एविडेंस की जरूरत नहीं है, उनको प्रूव किया जाता है बाय प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड कॉपी, जो कि एक सेकेंडरी टाइप ऑफ एविडेंस होता है। और सर्टिफाइड कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि जो डॉक्यूमेंट के लिए आप सर्टिफाइड कॉपी इशू करवाना चाह रहे हो, ऑब्टेन करना चाह रहे हो, वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इंस्पेक्शन के लिए पब्लिकली ओपन होना चाहिए, और आपको राइट होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का। जो रिक्वायर्ड फीस है वो आप पे कर दिए होनी चाहिए, और इस चीज के लिए आप उस ऑफिसर के समक्ष एप्लीकेशन किए होने चाहिए जिसकी कस्टडी में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको सर्टिफाइड कॉपी इशू करवानी है। तो जैसा कि एप्लीकेशन आप लगाओगे उस ऑफिसर के पास जिसकी कस्टडी में डॉक्यूमेंट है,
तो ऐसा कब कहा जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक नेचर का किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की कस्टडी में, ऐसा तब कहा जाएगा जब उस डॉक्यूमेंट की कॉपी डिलीवर करना उस ऑफिसर की ऑफिशियल ड्यूटी हो और इस चीज के लिए वो ऑथोराइज किया गया हो। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन लगा दोगे, वो सब चीजें फुलफिल करते हुए जो भी हमने डिस्कस की, फिर आपको सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। कैसे? कॉपी तो दी जाएगी, साथ में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब ये चीज सर्टिफाई करते हुए कि ये जो कॉपी आपको दी गई है ये ट्रू है, उसमें डेट ऑफ इशुएंस लिखी होगी कि जिस तारीख को वो इशू की गई, और जो ऑफिसर उसको इशू किया उसका नाम, उसका साइन, उसका ऑफिशियल टाइटल उसमें लिखा जाएगा। और अगर वो ऑफिसर ऑफिस सील लगाने के लिए ऑथोराइज है तो फिर ऑफिस की सील भी उसमें लगी होगी। जैसे इस तरह से पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो कॉपी आपको दी गई है वो सर्टिफाइड करके दी जाती है, तो तब वो कॉपीज पब्लिक डॉक्यूमेंट की कहलाएंगी सर्टिफाइड कॉपी। और इस तरह से जो सर्टिफाइड कॉपी इशू की जाती हैं उनकी जेन्युइननेस को एज पर सेक्शन 78 जो हमारी कोर्ट होती हैं वो प्रिज्यूम करती हैं कि हाँ ये जो सर्टिफाइड कॉपी है ये जेन्युइन है। और ये प्रिजम्पशन, रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है। एंड सेक्शन नंबर 76 यही कहता है कि इस तरह से जो इशू कराई गई है सर्टिफाइड कॉपी, इसको एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए या उसके किसी पार्ट को प्रूव करने के लिए। ओके, सेक्शन 77 का सिर्फ आपने हेडिंग ध्यान रखना है। यहाँ पर बताया गया है टोटल 6 तरह के ऑफिशियल अदर टाइप के डॉक्यूमेंट के बारे में, क्योंकि उनको प्रूव कैसे किया जाएगा। तो अगर आपने बुक परचेज की हुई है तो उसी से पढ़ लेना अगर आपको लग रहा है कि हमें पढ़ना है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लग रहा है कि आपको पढ़ना है तो बुक से पढ़ लेना, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद जीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल है वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेज करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेज करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना, या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।